Welcome to the Voice of UK News Updates. मुजफ्फराबाद नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके इजलास पेंशनर्स एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर का हंगामी इजलास की सदारत राजा इजहर मोहम्मद खान एडोब की निगरानी एला पेंशनर्स सदर मिसदाक कियानी ने की। इजलास में इजलास पेंशनर्स के उहदेदारान ने शिरकत किया। इजलास से इजहार ख्याल करते हुए शरका ने कहा कि इजलास पेंशनर्स मुलाजमीन को AMIDC के मुलाजमीन की तर्ज पर नॉर्मल मीज़ानिया से पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। अदालत अलालिया के फैसले मुहर्ररा सफ़र 811-2022 की तमील व अमल दरामद के लिए मामला काबीना के इजलास में पेश करके इजलास पेंशनर्स को 2018 से ताहाल व मुस्तकबिल में माहाना बुनियादों पर खजाना आमिरा से पेंशन की अदायगी की जाए। इजलास तरमीमी एक्ट 2021 के तहत इजलास को तहलील कर दिया गया है। इजलास के असासा मनकूला वगैर मनकूला हुकूमत की मलकियत करार दिए गए हैं और इजलास पेंशनर्स की लेबलिटी हुकूमत ने अपने जिम्मा ले रखी है। इस तरह हुकूमत इस एक्ट के तहत इजलास पेंशनर्स को अकाउंटेंट जनरल के जरिए दूसरे मुलाजिमीन की तर्ज पर इजलास मुलाजिमीन को पेंशन की अदायगी की यकीनी बनाए, जिस तरह हुकूमत मदनी वसनती वसाइल की कारपोरेशन के मुलाजिमीन व पेंशनर्स को खजाना आबिरा से पेंशन की जा रही है। इन्होंने कहा कि महकमा इजलास में तैनात मुलाजिमीन को फारग किया जाए। अगर महकमा इजलास को ख़त्म कर दिया गया है तो मुलाजिमीन को किस मकसद के लिए तैनात किया गया है। ये मुलाजिमीन बाज़ाबिता बतौर पर दीगर रेगुलर मुलाजिमीन की तर्ज पर अपने ग्रेड के खिलाफ तरक़ियाब हो रहे हैं और इस वक्त इनके ज़ेर इस्तेमाल 3 गाड़ियाँ हैं जो इनको अयाशी के लिए दी गई, जिससे हुकूमत पर माली बोझ बढ़ रहा है। हुकूमत माली बोझ को कम करने के लिए इन मुलाजिमीन को फारग करते हुए इनसे रकूम वापस लेकर खजाना सरकार में जमा करवाई जाए।